साल 2020 के दिसंबर महीने में दुनिया ने 2021 का ट्रेलर देख लिया है। एक तो नहीं 10 से ज्यादा देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा जा चुका है। साल 2021 में कोरोना वायरस अपग्रेड होकर यानी और खतरनाक होकर आने वाला है और पूरी दुनिया ने अभी से इससे एक नए मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। साल 2021 में क्या करेगा कोरोना का नया स्ट्रेन, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नई चुनौती लेकर आया है। ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली और नाइजीरिया, हर देश में कोरोना का एक नया स्ट्रेन पैदा हो रहा है। नए साल में कोरोना के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या साल 2021 साल 2020 से भी ज्यादा तबाही लाने वाला है? आखिर नए साल से ठीक पहले ये सवाल क्यों उठ रहा है? पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से क्यों डर गई है? इस सवाल का जवाब आपको दुनिया के इस नक्शे में ढूंढने पर मिलेगा। सबसे पहले ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। इसी तरह यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और इटली में भी कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ चुका है। एशिया भी कोरोना के नए स्ट्रेन से अछूता नहीं है। हांगकांग और सिंगापुर में भी कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला है। 2021 में हर देश में एक नए तरह के कोरोना वायरस की कल्पना बहुत डरा देने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि ये 2021 की हकीकत बनने जा रहा है। यूरोप के तमाम देश कोरोना के इस नए स्ट्रेन से बेहद डरे हुए हैं। ये स्ट्रेन आखिर इंसान के जीवन के लिए इतना खतरनाक क्यों है, ये समझने के लिए आपको ये स्पेशल एनिमेशन देखना होगा। दरअसल कोरोना का एक वायरस जब भी किसी इंसान के अंदर जाता है तो उस इंसान के खान पान, बीमारियों, आदतों के हिसाब से अपने आप को नए रूप में ढाल लेता है। इसके बाद यही कोरोना वायरस जब स्प्रेड होता है तो एक नया रूप ले चुका होता है। इसी को नया स्ट्रेन कहा जा रहा है। इस तरह किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर जाने पर कोरोना का यही नया स्ट्रेन नई जगह पर नए तरीके से म्यूटेट करके खुद में बदलाव करके नए तरीके से सामने आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के ये नए नए रूप, नए नए स्ट्रेन क्या किसी एक वैक्सीन से खत्म होने वाले हैं? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा 2020 कोरोना से जंग की तैयारी में बीता है और अब जब 2021 में पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान शुरू होने वाला था, तब कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, यानी कि अपनी ताकत और बढ़ा ली है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2021 में वैक्सीन और कोरोना वायरस के बीच एक युद्ध चलने वाला है। जैसे जैसे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अपनी ताकत बढ़ाएगा, वैसे वैसे वैक्सीन को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यानी साल 2021 में कोरोना वायरस और इंसान के बीच एक नई तरह की जंग शुरू होने वाली है। जैसे आप इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया के करीब 50 देश अमेरिका की वैक्सीन फाइजर खरीदने का सौदा कर चुके हैं, लेकिन क्या फाइजर वैक्सीन इन 50 देशों में अलग अलग प्रकार के कोरोना के नए स्ट्रेन को खत्म कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि कई वैक्सीन कंपनियां इस तरह के दावे भी कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में सक्षम है। मॉडर्ना उन कंपनियों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी नए स्ट्रेन ने तमाम देशों में लोगों की जिंदगियों को दोबारा मुश्किल में डाल दिया है। मुझे डर है कि हमें और लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। अगर सरकार हम पर एक और लॉकडाउन थोपती है तो पहले से प्रभावित बिजनेस और ज्यादा प्रभावित होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित करने जा रहा है। अगर आप दोबारा लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था से समझौता करना होगा। हमने देखा कि इस साल के शुरू में क्या हुआ, इतने कारोबार बंद हो गए, इतनी नौकरियां चली गई और ये अच्छा नहीं था। लोगों के पास परिवार है, अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी।
लेकिन कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन के बारे में इससे भी कई ज्यादा खतरनाक जानकारियां सामने आ रही है। अकेले ब्रिटेन की बात की जाए तो यहां पर कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा स्ट्रेन होने की जानकारी मिली है। यानी इस बात को इस तरह से समझिए कि अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा स्ट्रेन के बारे में पता चला है। यानी इसने 20 से ज्यादा तरीकों से अपना रूप बदला है, म्यूटेट किया है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ही कोरोना वायरस के 23 म्यूटेशंस का पता चला है। यानी सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ही कोरोना वायरस के 23 प्रकार पाए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर साल 2021 में कोरोना का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक साबित होने वाला है। इस बारे में बहुत जल्दी कुछ निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वायरस का असर दिखने में भी 15 दिन लगते हैं। फिर भी ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में कुछ अनुमान जरूर लगाए हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन 56% ज्यादा संक्रामक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति 10 लोगों को ही संक्रमित कर पा रहा था, तो अब कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित व्यक्ति 15 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका एक मतलब ये भी है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर सकता है। अब तक दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। वायरस दुनिया में अब तक 17,40,000 लोगों की जान ले चुका है और इस डर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी डरा दिया। No evidence to suggest the vaccine will be any less effective against. अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये बता सके कि वायरस के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम नहीं करेगी। हमारे एक्सपर्ट हमें इस पर और जानकारी दे रहे हैं। हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में इतना पता है कि हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। वायरस का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब वायरस अपने फैलने का तरीका बदल रहा है, तो हमें बतौर देश इससे लड़ने का तरीका भी बदलना होगा और हम यही कर रहे हैं। We as a country have to change our method of defense, and that's what we're doing. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये आशंका हर किसी के मन में है। क्या कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन साल 2021 में और ज्यादा लोगों की जानें ले सकता है? क्या और ज्यादा लोगों को ये बीमार कर सकता है? और इसी आशंका से घबराकर ब्रिटेन की सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। अब यहाँ के लोग दोबारा लॉकडाउन की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। साल 1939 से साल 1945 के बीच दूसरे विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन साल 2020 में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 17,40,000 मौतें हुई हैं। अगर औसत निकालें तो दूसरे विश्व युद्ध में हर दिन करीब 9,000 लोग मर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस से हर दिन 4,700 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है और इसके बहुत तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। यूरोप में कोरोना के एक नए स्ट्रेन के चलते अब दोबारा सब कुछ ठप होने की स्थिति बन सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। यूके सरकार ने ये घोषणा की है कि बॉर्डर सिर्फ जरूरी यात्राओं के लिए ही खुलेंगे। अब एक बार फिर मैं फंस गया हूँ, जिससे काफी परेशान हो रहा हूँ। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हों, लेकिन इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। 2021 शायद कुछ अलग हो। मैं मैनचेस्टर और लंदन से आ रही थी, सिर्फ एक स्टॉप था, तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर से बेल्जियम में यात्रा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति तभी है जब आप अपने परिवार को देखने के लिए वापस जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नए स्ट्रेन पर यह दावा अभी सिर्फ एक देश की तरफ से ही किया गया है। बाकी देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस का पता लगाने की जैसी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के पास है, वैसी हर देश के पास नहीं है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना के म्यूटेशन का पता लगाने के लिए 1 लाख सैंपल की जांच की। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 1 लाख सैंपल्स जेनेटिक हिस्ट्री खंगाली है।
कोरोना वायरस के म्यूटेशन और इसके स्ट्रेन का पता लगाना इतना भी आसान नहीं है। इसकी जेनेटिक हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और जिस तेजी से ये कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, इसके लिए जिन रेडियोलॉजिस्ट की संख्या की जरूरत होती है, उतनी तो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे में इस म्यूटेशन के बारे में समझना, कोरोना वायरस को समझना अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। We haven't done any functional studies. हमने इस पर कोई भी स्टडी नहीं की है। हमने इसकी स्टडी भी नहीं की है कि इस वायरस का नया प्रकार कैसे प्रभावित करता है। हमें ये भी नहीं पता कि वायरस का संक्रमण इससे कितना प्रभावित हुआ है। Or even virulence, right, of the virus. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन WHO भी अभी इस वायरस के खतरे पर साफ साफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। The UK has reported that this new variant ब्रिटेन से ये पता चला कि नया वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक रूप से बीमार कर सकता है और जान ले सकता है। WHO के वैज्ञानिक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जेनेटिक्स में बदलाव से वायरस कैसे बर्ताव करता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें संक्रमण रोकने की आवश्यकता है कि वायरस को फैलने से रोकें। quickly as we can. WHO को भी अभी ये नहीं पता है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि साल 2021 में बहुत आसानी से इंसान को मास्क से आजादी मिल पाए।